कैसे हो आप सभी का स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर क्षेत्रमिति। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्षेत्रमिति को पढ़ने के लिए और समझने के लिए सबसे जरूरी हमें सूत्र आने चाहिए। सूत्र को रटना मत, कभी भी समझना कि जो चीज रटी हुई चीज भूल जाते हो पर समझी हुई चीज कभी भी नहीं भूलते आप लोग, समझी हुई चीज कभी भी नहीं भूलते हो। तो मैं बता देता हूँ आपका मैथ उसी बंदे को आती है जिसको सूत्र अच्छी तरीके से आते हैं। सूत्र नहीं आते तो मैथ नहीं आती है बच्चों। तो ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, दो लाइन कहना चाहता हूँ। सूत्र जिसे समझ में आ गया उसके लिए मैथ आसान है, और जो सूत्र को नहीं समझा वो जीवन भर मैथ से परेशान है। तो बच्चों क्या कहा है, सूत्र जिसे समझ में आ गया उसके लिए गणित आसान है, और जो सूत्र को नहीं समझा वो जीवन भर गणित से परेशान है बच्चों। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे क्षेत्रमिति बच्चों, क्षेत्रमिति पढ़ रहे थे हम लोग। क्षेत्रमिति क्षेत्रमिति के अंदर हम लोगों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीख लिया था। क्षेत्रमिति में मैंने बात की थी आप लोगों को। क्षेत्रमिति में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक तो पढ़ेंगे क्षेत्रफल, एक पढ़ेंगे आयतन। तो मैंने पहले क्षेत्रफल शुरू किया था। क्षेत्रफल के अंदर मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आप लोगों को बता दिया था। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों ने निकाल लिया था, कैसे कैसे निकाला था वो मैंने पिछले पार्ट में आप लोगों को बता दिया। आज बात करेंगे बच्चों हम लोग चतुर्भुज की, और चतुर्भुज में कौन से चतुर्भुज की बात करेंगे वो देखना आप लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब चतुर्भुज के अंदर कौन कौन से चतुर्भुज होते हैं उनका हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे, और मैं आप लोगों को ऐसी ऐसी फनी ट्रिक बताऊंगा जो आप लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे, और वो फनी ट्रिक भी आप लोग सीख पाओगे आराम से। तो बच्चों ठीक है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि चतुर्भुज होता है क्या है। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए बच्चों कि चतुर्भुज होता है क्या है। तो चतुर्भुज क्या होता है, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है। ये कोई भी एक चतुर्भुज है, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति है, इसमें कोई भुजा समान है या नहीं उसे मतलब नहीं है। ये चतुर्भुज की बड़ी भाषा बता रहा हूँ, ना कि मैं कोई आयत वर्ग की बता रहा हूँ। चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज क्या होता है, एक चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है जिसके अंदर चार कोण होते हैं और चार ही भुजा होती है बच्चों। समझ गए आप लोग। अब बात करेंगे हम लोग चतुर्भुज के अंदर वर्ग की, क्योंकि हम लोग आज वर्ग का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। आज हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे बच्चों। तो ठीक है, फिर हम लोग अभी वर्ग पर चलते हैं, वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। आगे क्लास को आगे बढ़ते हैं हम लोग और वर्ग के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। तो बात करेंगे वर्ग की आज। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सा चतुर्भुज वर्ग होता है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए बच्चों कि कौन सा चतुर्भुज वर्ग होता है, कि वर्ग चतुर्भुज है, चतुर्भुज कौन सी कंडीशन में वर्ग होगा यह हमें पता होना चाहिए। तो पहली कंडीशन में आप लोगों को बता देता हूं, एक चतुर्भुज तभी वर्ग होगा जब उसकी चारों भुजाएं इक्वल हो। पहली कंडीशन तो ये हमारे पास है कि एक चतुर्भुज तभी वर्ग होगा जब उसकी चारों भुजाएं इक्वल हो, आपस में बराबर हो बच्चों। तो ये देख लीजिए आप लोग, ए बी इक्वल है, बी सी इक्वल है, सी डी इक्वल है, ए डी। ये चारों भुजाएं इक्वल होनी चाहिए। हम लोगों ने ए भुजा को ए मान लिया, वर्ग की भुजा को ए मान लिया बच्चों। हमें क्या पता है कि एक चतुर्भुज है वो वर्ग कौन सी कंडीशन में होगा। तो पहली कंडीशन ये है कि वर्ग एक चतुर्भुज की चारों भुजाएं इक्वल होगी तो वो वर्ग होगा। ये पहली कंडीशन है, ये नहीं कि एक कंडीशन से हो, इसके अलावा भी और भी कंडीशन है, वो देखना। वो क्या है कि जो इसके कोण है, कोण ए इक्वल कोण बी इक्वल कोण सी इक्वल कोण डी इक्वल 90 डिग्री। वर्ग के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं और सब आपस में बराबर होते हैं, और वर्ग की चारों भुजाएं भी बराबर होती है बच्चों, चारों भुजाएं भी बराबर होती है। अब ये तो हो गई भुजा और कोण की बात। अब इसके अंदर एक विकिरण होता है जो वर्ग को दो बराबर टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। एक विकिरण जो होता है वो वर्ग को दो बराबर टुकड़ों में डिवाइड कर देता है बच्चों। तो विकिरण को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे डी से, और डी का मान क्या होता है, वो होता है √2a। विकिरण वर्ग को दो बराबर भागों में बांट देता है। जो दो विकिरण होते हैं, वर्ग में दो विकिरण खींच सकते हैं हम लोग, और दोनों विकिरण आपस में इक्वल होते हैं, दोनों विकिरण आपस में इक्वल होते हैं बच्चों। अब ये तो बात हो गई वर्ग की। और अब वर्ग है, वर्ग के जो आंतरिक कोण है, वर्ग नहीं चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज हो उसके आंतरिक कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। तो
तो वर्ग के आंतरिक कोणों का मान कितना होगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। क्या कहा है कि वर्ग के जो आंतरिक कोण है उनका वर्ग के आंतरिक कोण है, चारों कोण है, उनका योग हमेशा 360 डिग्री होता है और चारों कोण आपस में इक्वल होते हैं, सबके सब 90 डिग्री होते हैं और जो भुजाएं होती है वो भी सब इक्वल होती है, वर्ग की चारों भुजाएं इक्वल होती है। यह तो बात हो गई वर्ग की कंडीशन की। अब इसका क्षेत्रफल परिमाप वगैरह वो हम लोग निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो पहले तो वर्ग का परिमाप निकाल लो आप लोग। परिमाप क्या होगा वर्ग का, वर्ग का परिमाप क्या होगा, ध्यान से देखना। वर्ग का परिमाप होगा 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा मतलब 4a 4a। वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 गुणा भुजा। फिर वर्ग के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं हम लोग। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा ए स्क्वायर। अब भुजा से हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो भुजा गुणा भुजा का सूत्र अप्लाई कर देंगे। अगर विकिरण दिया हुआ और विकिरण से हम लोगों को अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, 1/2 डी स्क्वायर। और हमें पता है डी क्या है, यहां पर डी है विकिरण, डी विकिरण है और डी का मान भुजा, भुजा से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, √2a बच्चों। ठीक है, डी का मान आप लोगों ने निकाल लिया, तो वर्ग का परिमाप आप लोगों ने निकालना सीख लिया, वर्ग का क्षेत्रफल आप लोगों ने इससे निकालना सीख लिया। तो अब इस पर 1-2 क्वेश्चन छोटे छोटे हम लोग कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोगों को बाद में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, एग्री हो आप सभी। अब इस पर एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन भी करेंगे इस पर, छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे और लो लेवल से हाई लेवल की ओर बढ़ेंगे हम लोग, लो लेवल से हाई लेवल की ओर बढ़ेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन कराने से पहले मैं आप लोगों को 2 बात बता देता हूं कि आप लोगों को इरादे कैसे होने। तुम अपने गम को भुलाकर तो देखो, बिना बात मुस्कुरा कर तो देखो, राय खुद ब खुद आसान हो जाएगी, तुम उम्मीदों के दिए जलाकर तो देखो। तुम अपने गम को भुलाकर तो देखो, बिना बात मुस्कुरा कर तो देखो, राय खुद ब खुद आसान हो जाएगी, तुम उम्मीदों के दिए जलाकर तो देखो। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं वर्ग पर, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने पर। तो एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है जिसमें मैं आप लोगों को थ्योरेटिकल क्वेश्चन बता देता हूं, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं बताऊंगा क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है वर्ग का, वो क्वेश्चन क्या है, यदि वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो विकिरण और क्षेत्रफल ज्ञात करो। अगले ने हमें क्वेश्चन में वर्ग की भुजा दे दी, अब इससे विकिरण और क्षेत्रफल हमसे ज्ञात करवा रहा है, तो वो कैसे करेंगे, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। यदि वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो विकिरण और क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो वो कैसे करेंगे वो देखना ध्यान से आप लोग। तो वर्ग की भुजा तो हमें दे दिया अगले ने, भुजा ए का मान हमें दे दिया अगले ने 4 सेंटीमीटर। अब पहले तो विकिरण ज्ञात कर लेते हैं इसका, विकिरण, विकिरण क्या है, √2a, तो √2 गुणा भुजा का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो 4 √2 सेंटीमीटर, ये हो गया विकिरण का मान। अब क्षेत्रफल और निकाल लेते हैं हम लोग, क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे, विकिरण तो निकाल लिया, अब क्षेत्रफल और निकाल लेते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल और निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, भुजा गुणा भुजा ए स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। अब भुजा कितनी है हमारे पास, 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इक्वल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्र की इकाई हमेशा क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग में आएगी बच्चों, ये देख लेना आप लोग, वर्ग इकाई आएगी, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, क्षेत्रफल निकालना, जिसमें भुजा में दी हुई है, भुजा से हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और विकिरण भी निकाल लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए आप लोग, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर है तो वर्ग की भुजा और विकिरण क्या होगा। तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल अगले ने क्वेश्चन में दे दिया और हमसे ये पूछ रहा है कि वर्ग की भुजा क्या है और विकिरण का मान क्या है। तो हमें क्षेत्रफल का मान कितना दिया अगले ने, बताओ आप लोग,
क्षेत्रफल का मान अगले में दिया है 64 मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखना इसको, कहीं पर भी कोई भी गलती मत कर देना। अब आप लोग आगे बढ़ो। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आपको पता ही है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों? क्षेत्रफल का सूत्र होता है ए स्क्वायर, भुजा गुणा भुजा। अब क्षेत्रफल का मान कितना दे रखा अगले में 64 मीटर स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को इधर लेकर आ दो। ए स्क्वायर इक्वल 64 मीटर स्क्वायर। अब इसका अंडरूट कर दो इधर भी और इधर भी अंडरूट कर दो। तो 64 मीटर स्क्वायर का अंडरूट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 मीटर। 8 मीटर आंसर आ गया। ये क्या आ गई? भुजा आ गई हमारे पास। भुजा 8 मीटर है बच्चों। तो भुजा से आप लोग विकिरण निकाल लोगे क्या, या फिर मैं बताऊं निकाल करके? तो ठीक है, विकिरण में मैं बता देता हूं आप लोगों को निकालना। विकिरण के लिए क्या करते हैं हम लोग? अंडरूट 2 गुणा भुजा। भुजा का मान कितना दे रखा है? 8 मीटर। 8 इंटू अंडरूट 2, तो ये जाएगा 8 अंडरूट 2 मीटर। मीटर में इसका मान आएगा क्योंकि हमें अगले क्वेश्चन में मीटर में दिया है, इकाई मीटर में हमें दी है। तो बच्चों ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। ये नहीं समझ में आया तो बता दीजिए आप लोग। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ेंगे इसमें। आगे क्या क्या पढ़ते हैं वो देखना आप लोग, ध्यान से देखना इसको। छोटी छोटी बातें हैं वो ध्यान में रखना। कहीं पर भी कोई भी गलती मत कर देना। गलती कर दोगे तो पछताओगे। गलती कर दोगे तो पछताओगे। मैथ के अंदर सूत्र का बहुत महत्व है। सूत्र ध्यान में रखना। सूत्र याद नहीं आप लोगों के तो क्वेश्चन आप लोग किसी भी हालत में हल नहीं कर पाओगे। यदि हल भी कोई बाई चांस कोई क्वेश्चन हल कर पाओगे तो उसमें टाइम ले बैठोगे। तो ये जरूरी है कि सूत्र ध्यान में रखना, तभी आप लोग टाइम पर पेपर को सोल्व कर पाओगे। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आप अब कैसा टाइप का करेंगे क्वेश्चन? वो है ये कि एक वर्ग हमारे पास दिया हुआ है, वर्गाकार कोई भी मैदान है जिसके अंदर की साइड में x मीटर चौड़ाई, दीवार के नीचे नीचे x मीटर चौड़ाई का कोई रास्ता बना हुआ है अंदर की साइड में, इसकी दीवार के नीचे नीचे, समझ गए? तो ये इसकी चौड़ाई है x मीटर। और जो हमारे पास जो वर्ग है ए बी सी डी, इसकी भुजा ए है। तो मेरे को ये बताओ अंदर वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी वो बताओ। आप लोगों को पूछ रहा हूं। a माइनस 2x हो गई। अंदर वाले की भुजा हमारे पास आ गई। बाहर वाले की हमारे पास है। अंदर वाला जो वर्ग बन रहा है उसकी भुजा भी हमारे पास है और बाहर जो वर्ग बन रहा है उसकी भुजा भी हमारे पास है। तब ठीक है, आगे बढ़ो। अभी अब आगे क्या बताता हूं आप लोगों को। ये है कि अभी इसमें क्वेश्चन में क्या पूछेगा हमें? क्वेश्चन में हमें ये पूछेगा रास्ते का क्षेत्रफल निकालो। रास्ते का क्षेत्रफल निकालो। तो ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो देखिए। रास्ते का क्षेत्रफल तो क्या करेंगे? पहले तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। तो बड़ा वर्ग की भुजा क्या है? बड़े वर्ग की भुजा है a, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा a स्क्वायर। छोटे वर्ग की भुजा क्या है वो देखना आप लोग, a माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब इनको सोल्व करो। a स्क्वायर माइनस a माइनस का चिन्ह आएगा यहाँ पे 4ax प्लस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ये a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर है। मैं ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने, ध्यान देना। यहाँ पर a स्क्वायर आएगा ना कि a आएगा। ठीक है, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 4ax माइनस 4x स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग कॉमन ले लेंगे 4x a माइनस x। ये हो गया अंदर की साइड में अगर वर्ग के रास्ता दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल। ये हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं इसको, 4x a माइनस x। ये नोट क्यों किया मैंने वो आप लोगों को अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा जब आप लोग बाहर की तरफ रास्ता निकालना सीखोगे तब। ध्यान में रखना, छोटा सा प्रॉब्लम है, ज्यादा नहीं है। तो मैंने रास्ते सूत्र निकालना आप लोगों को बता दिया। कई लोग कहते हैं सूत्र को रटते नहीं, निकाल भी लेते हैं सूत्र को। हम लोग रटते नहीं, सूत्र को निकाल भी लेते हैं। 5-4 बार निकालोगे सूत्र को आप लोग खुद भी, तो आप लोग खुद सूत्र निकालना सीख जाओगे, खुद भी सूत्र निकालना सीख जाओगे आप लोग। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं लोग। ये तो हो गई अंदर की साइड में अगर रास्ता दिया हुआ है तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। अब बाहर की साइड में अगर रास्ता दिया हुआ हो तो उसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखना। ये हमारे पास एक वर्गाकार कोई भी मैदान है जिसकी भुजा ABCD है।
ABCD है। भुजा जिस एक वर्गाकार हमारे पास मैदान है, वर्गाकार मैदान है, ABCD है, कोई वर्गाकार है जिसको हम लोग मान लिया, जिसकी भुजा AB, भुजा BC, भुजा CD और भुजा AD है। अब इसके चारों भुजाओं का मान हमें पता है इक्वल है, सब भुजाओं का मान A है। अब इसके बाहर की साइड में अक्ष चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है, बाहर की साइड में अक्ष चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है, चारों तरफ इसके चारों तरफ अक्ष चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है बच्चों। तो वो देखना, रास्ते की चौड़ाई तो हमें पता है अक्ष है, पर एक बड़े वाला वर्ग बन गया हमारे पास, एक बड़े वाला वर्ग बन गया, उसकी भुजा क्या होगी, वर्ग हमारे पास बन गया PQRS, ये वर्ग बन गया हमारे पास। तो इसकी भुजा क्या होगी बताओ आप लोग, A + 2x, इसकी भुजा होगी A + 2x हो गई। अब वही बात होगी, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, इसमें भी कुछ नहीं करना, सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, रास्ते का क्षेत्रफल तो क्या होगा, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। बड़े वर्ग में, बड़े वर्ग की भुजा क्या है, बड़े वर्ग की भुजा है A + 2x का होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे, A स्क्वायर + 4AX + 4x स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, A स्क्वायर से A स्क्वायर कट गया, 4x हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या आएगा A + x। ये आ गया अगर वर्ग में बाहर की तरफ रास्ता दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल। अब मैंने यहाँ पर ये चीज क्यों लिखी थी वो देखना आप लोग। अब बात करेंगे अंदर की तरफ रास्ता दिया हुआ है या फिर बाहर की तरफ रास्ता दिया हुआ है, क्वेश्चन में अगला हमें देगा। अब मैं बात कर देता हूँ, ओनली इतनी लिखता हूँ यहाँ पर, रास्ते का क्षेत्रफल, वर्ग में रास्ते का क्षेत्रफल, भुजाओं को टच करते हुए ये अंदर की साइड में बना हुआ हो या फिर बाहर की साइड में बना हुआ हो रास्तों, तो रास्ते का क्षेत्रफल तो वो क्या होगा 4x A + -x। अब मैंने यहाँ पर प्लस माइनस लिख दिया, तो कौन सी जगह पर तो हम लोग प्लस यूज में लेंगे और कौन सी जगह पर माइनस चिन्ह यूज में लेंगे। तो प्लस चिन्ह तो यूज में लेंगे हम लोग जब रास्ता बाहर की तरफ बना हुआ हो, जब रास्ता बाहर की तरफ बना हो, और माइनस चिन्ह यूज में लेंगे जब रास्ता अंदर की तरफ बना हुआ हो। तो ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना कि कौन सी जगह प्लस लेना है कौन सी जगह माइनस में। अगर आप लोगों को सूत्र याद रखना है तो ये सूत्र याद रखिए, 4x A + -x। वर्ग में अगर अंदर की साइड या बाहर की साइड रास्ता दिया हुआ है और रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो इस सूत्र से आप लोग निकाल पाओगे। इतनी बड़ी रामायण आप लोगों को करने की, अगर बाई चांस ये सूत्र आप लोग भूल जाओ तो आप लोग सूत्र निकाल सकते हो। सूत्र मैंने आप लोगों को निकालना बता दिया, सूत्र 5-7 बार आप लोग निकालोगे तो सूत्र भूलना तो क्या आप लोग दर भी नहीं भूलोगे। सूत्र अगर आप लोगों को आ गया तो क्वेश्चन आप लोग 100% सही कर पाओगे। तो ठीक है, ये मेरे रास्ते का क्षेत्रफल निकालना आप लोगों को बता दिया। अब आगे और बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन करा देता हूं इस पर, छोटा सा क्वेश्चन पढ़ो। एक वर्गाकार मैदान की लंबाई 16 मीटर है। अब बात करती बोले को लंबाई मैंने बुझा दी, अरे जो लंबाई हो भाई चौड़ाई हो सगड़ी बराबर होगी मायने, जो लंबाई और चौड़ाई सगड़ी बराबर हुआ तो लंबाई देते चाहे चौड़ाई देते वर्गाकार का मायने अपन भुजा मिल गई, अपन भुजा मिल गई। तो एक मायने अंदर की तरफ रास्ता बने है, अंदर की तरफ रास्ता बना हुआ है और रास्ते की चौड़ाई 800 मीटर नहीं, यहाँ पर बच्चों है 1 मीटर। रास्ते की चौड़ाई 1 मीटर है, रास्ते की चौड़ाई 1 मीटर है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो मैंने रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र आप लोगों को बताया था वो बताओ आप लोग। रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल बताओ आप लोगों को याद है क्या, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा 4x A + -x। मैंने ये नहीं लिखा है यहाँ पर कि अंदर की साइड में रास्ता बना हुआ उसका क्षेत्रफल या बाहर की साइड में, तो इतना लिखा है कि रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते के क्षेत्रफल के लिए मैंने आप लोगों को ये सूत्र बताया था। अब बात करते हैं कि रास्ता कहाँ है, अंदर है या बाहर। तो रास्ता कहाँ बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है अंदर की साइड में। देखो अंदर की तरफ रास्ता बना हुआ है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो माइनस चिन्ह यूज में ले लेंगे। x का मान कितना है 1 मीटर, 4 × 1, a का मान कितना है, भुजा का मान कितना है 16 -1, तो 4 × 15 बराबर 60 मीटर स्क्वायर। रास्ता को क्षेत्रफल आगो 60 मीटर स्क्वायर। कतो आसान तरीका से निकाल दियो। अब
बहुत ही आसान तरीका से रास्ता को क्षेत्रफल निकालना सीखा। अब इससे आसान में कोई क्वेश्चन होगा नहीं होता। बस आप लोगों को सूत्र आना चाहिए। सूत्र अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग कहीं पर भी कोई भी गड़बड़ नहीं करोगे। और एक्सरसाइज आप लोगों की बराबर होनी चाहिए। और एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन में प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को, वो कराऊंगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो भाई साहब। तो ठीक है, हो गया, बहुत हो गया। अब बात करते हैं आगे और कि वर्ग पर वर्ग बना हुआ है, वर्ग के विकिरण को भुजा मान करके और वर्ग हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे। तो उस टाइप की क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। हमारे पास एक वर्ग दिया बच्चों, हमारे पास एक वर्ग दिया है जिसका विकिरण ये हमारे पास है, ये विकिरण देगा। इस विकिरण को भुजा मान करके एक नया वर्ग और बना दिया। और जो पहले वाला वर्ग हम लोगों ने बनाया था वो भी किसी वर्ग की का विकिरण है। पहले वाला जो वर्ग बनाया था उसकी एक भुजा किसी दूसरे विकिरण का विकिरण, दूसरे ही वर्ग का विकिरण है। अब हम लोग आगे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। इसमें क्या आपको क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से, वो पूछेगा सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 की पावर n इंटू सबसे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, सबसे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। अब भाई साहब करना कुछ नहीं है आप लोगों को। सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल तो हमसे अगला पूछेगा, और सबसे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना होगा। वो कैसे निकालेंगे, सबसे छोटे वर्ग क्या हमें भुजा दी हुई होगी तो भुजा से हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। तो ठीक है, अब इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन और करा दूं आप लोगों को मैं। क्या कि एक बार रिपीट कर देते हैं वर्ग को। विकिरण यदि वर्ग की भुजा, यदि वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर है, और नए जो वर्ग बन रहे हैं, वर्ग पर वर्ग बना रहे हैं हम लोग, विकिरण को भुजा मान करके वर्ग बना रहे हैं। कितने बार बना रहे हैं हम लोग, 3 बार रिपीट कर दिया, 3 बार। तो n का मान आ गया हमारे पास, n का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब दूसरा सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग, सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाकर बताया था, उसमें बताया था आप लोगों को वर्ग पर कैसे हम लोग वर्ग बनाते हैं, वर्ग पर वर्ग कैसे बनाते हैं। तो सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल 2 की पावर 3, क्योंकि n का मान 3 है, किंतु छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, छोटा वर्ग की भुजा कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, तो 3 गुणा 3, 2 की पावर 3 का तो है, 2 की पावर 3 हुआ 8, 8 गुणा 9 बराबर 72। और क्या में दे देंगे, सेंटीमीटर में दे देंगे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, बिना घबराए बच्चों, बिना घबराए सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो। आपको समझ में सबसे बड़ा वर्ग को क्षेत्रफल का तो आपको 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको। अब और आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़े क्वेश्चन और करते हैं, और टाइप का क्वेश्चन करते हैं। वर्ग पर अगर क्षेत्रफल की बात आ जाए तो आप लोग कहीं पर भी नहीं फंसोगे, इसमें कहीं पर भी नहीं फंसोगे। बस आप लोग सूत्र ध्यान में रखना और वीडियो को लास्ट तक देखना,